आज जो है आपको भक्त और भगवान के एक संबंध जो है कुंती माता की जो प्रार्थना थी भगवान से, उनकी ओर आपको ले चलते हैं। एक भक्त की क्या प्रार्थना होती है भगवान से, और भक्त का जो भाव है वो क्या होता है। भगवान की जो शक्ति है उसे जानने के लिए उनकी बिना कृपा से ये संभव नहीं है। भगवान को अपनी शक्ति से कोई नहीं जान सकता, प्रत्युत भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है। एक मानस का है, सोई जाने ही जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई, तुम रही कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत उर चंदन। भगवान के यहाँ बुद्धि के चमत्कार या सिद्धियां नहीं चल सकती। बड़े बड़े भौतिक आविष्कारों से कोई भगवान को नहीं जान सकता, चाहे वो ज्ञान हो, विज्ञान हो, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि माता पिता, गुरुजन, भक्तजन, सज्जन, वो उन्हें मार्गदर्शन दे सकते हैं, परंतु इस कर्मयुग में उनको खुद से ही चलना पड़ेगा। इसलिए आज कुंती माता का जो प्रसंग है वो मैं यहाँ पर कुछ अपने स्तर से, अपने ज्ञान स्तर से विश्लेषण, व्याख्या और परिभाषित करूंगा, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहते हैं, स्वमेव आत्मनात्मनं व्यथ त्वं पुरुषोत्तमं, भूत भावन भूतेश देव देव जगतपति। कहा जाता है भूत भावन, कहते हैं भूत भावन भूतेश देव देव जगतपति पुरुषोत्तम। संपूर्ण प्राणियों को संकल्प मात्र से उत्पन्न करने वाले होने से आप भूत भावन है। भूत भावन भगवान भोलेनाथ के भी है। जब विस्वान कर रहे थे तो उसमें थे देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावन, त्राहिणा शरणा पंडा, त्रैलोक्य दहनाद विशालम, त्रैलोक्य दहनाद विशालम। ये भूत भावन भगवान भोलेनाथ जो समुद्र मंथन से श्री मणिरंभा वारु यमी शंख गजरार धनवंतरी धनु धेनु शशि कल्पद्रुम विश्वा। 14 रत्न निकले थे। 20 पान में 20 कौन लेगा वही देवों के देव महादेव बने थे। 20 पान करके नीलकंठ लाए, है ना। राम राम जपे, रामेश्वरम राम को याद किए, बस ये याद, बस राम। इसलिए वो देवों के देव महात्मा कर है। संपूर्ण प्राणियों को संकल्प मात्र से उत्पन्न करने वाले होने से आप भूत भावन है। संपूर्ण प्राणियों और देवताओं के मालिक होने से आप भूतेश और देव देव है। जड़ चेतन स्थावर जंगल जंगम मात्र जगत का पालन पोषण करने वाले होने से आप जगतपति है, जगदीश है। इधर जाइएगा तो जगदम्बा, जगदीश्वरी, माहेश्वरी। और संपूर्ण पुरुषों में उत्पन्न होने से आप लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से कहे गए हैं। इसका वर्णन जो है इस श्लोक का, जो भी मैंने कहा, वो गीता के 15वें अध्याय का, जहाँ तक हमको याद है 18वां श्लोक है। इसे देख सकते हैं इस तरह का। तो इसमें जो है इस तरह से कहा गया है। तो भक्त जो है वो भगवान से क्या अपेक्षा करते हैं, क्या मांगते हैं। जो हम लोग लौकिक लोग क्या मांगते हैं कि धन, पुत्र, संतान, घर द्वार, जगह जमीन, यानी कि जो पार्थिव ऐश्वर्य है उनको ही मांगते हैं। यानी अजरता, अमरता, इधर हम जाते ही नहीं है। कायिक, मानसिक, उससे ज्यादा नहीं जाते।
जबकि आत्मिक में जो है वो अजरता है, अमरता है। आप देखिए शरीर जलता है, पार्थिव शरीर होने पर जलता है, मन नष्ट होता है ना, लेकिन आत्मा तो अजर अमर है। गीता में कहा गया है, नैनम छिदंते सत्तानि नैनम दहति पावक न चयन क्लेदयन्ति आपो न शोषयते मारुत। तो ये प्रूफनेस ही है, अजरता है, मरता है, कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई हवा सुखा नहीं सकता, कोई आग उसे जला नहीं सकता। तो ये आत्मा को पोषण देने से ही अमरता होता है। तो हम लोग देहात्मवादी हो चुके हैं, हम लोग का जो दर्शन है वो देहात्मवादी है, बस वही देह, वही मांस देखना, मांस खाना, ये हिसाब हो गया है। और कुछ आदमी है लहसुन प्याज छोड़ दिए तो बड़का वैष्णव हो गए, है प्रक्रिया है, प्रोसेस है, मगर उससे आप किसी को नीच या ओछा नहीं कर सकते। उसका प्रयास होगा, उस जीव का प्रयास होगा, परमात्मा का आशीर्वाद होगा, कृपा होगा तो वह भी चल पड़ेगा। हाँ, जीव को चलने का या रास्ता मांगने का अधिकार है, लेकिन चलना पड़ेगा जीव को भी। मान के चलिए अगर किसी तालाब में कोई डूब रहा है तो बचाव बचाव का कौन चिल्लाएगा? संबोधन बचाव का संप्रेषण शक्ति से कौन करेगा? वो डूबने वाला ही करेगा। अब रहा बचाने वाला, हो सकता है कोई उसका दुश्मन हो तो सोचेगा भले डूब रहा है, कोई मित्र है तो उसका ध्यान देगा, हाँ कौन है, ठीक है, या कोई अनजान भी है तो अगर उसको कला है तैरने का, बचाने का, तो बचाएगा, अन्यथा जो है वह भी चिल्ला के बोलेगा कि कोई बच्चा है या कोई डूब रहा है, वह बचाइए, है ना। तो लेकिन आपको चिल्लाना आपको ही पड़ेगा। इसी तरह जीव और ब्रह्म में जीव को ही चलना पड़ेगा, ठीक है। जगदीश तो है, ये जो कहिएगा कि हम कुछ नहीं करेंगे, ये हाँ हो सकता है अगर आपका पूर्व जन्म में साधना जहाँ से छूटा है तो वो आप देखे हुए बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 4 साल 5 साल में गीता बोल देते हैं, पढ़ देते हैं, भागवत करते हैं। ये उनका पूर्व जन्म का माता पिता गुरुजन के जो भी है, कुल देवी कुल देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता, दल देवपाल देवता, उन लोगों का आशीर्वाद है उनको, तो फिर उनका रुचि इंटरेस्ट अभी देखे तो वो कर नहीं। ये पूर्व जन्म का जहाँ से साधना रहता है वो वहाँ से फिर लड़ते हैं। तो कुंती जी का जो प्रसंग है भागवत में मिलता है कि जब कृष्ण जी लास्ट में जाने लगे तो वहाँ पे बहुत सारा प्रकरण है, जैसे उत्तरा का ये वो, लेकिन यहाँ पे कुंती माता पर हम खास ध्यान का केंद्रित करेंगे। तो कुंती माता ने कहा था, विपदः सन्तु न सत्स्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनं यस्यादन पुनर्भव दर्शनम जन्मैश्वर्य श्रुति श्री भीरेद मानमद पुमान नैवाद हत्य विधातु वै तुम किंचन गोचरम नमो किंचन निवृत्त्याय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। यहाँ मैं एक निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूँ, सभी देवताओं से। संस्कृत के श्लोक, संस्कृत का उच्चारण, संस्कृत का व्याकरण, या फिर अंग्रेजी हो या फिर हिंदी हो, आप ग्रामर, व्याकरण, बर्तनी पे ना जाएं। इससे आप जाएंगे तो आप कर्मकांड में प्रवेश करेंगे। ये कतई मेरा कदाचित यह उद्देश्य नहीं कि आप व्याकरण न सीखें या किसी व्याकरण वेत्ता का सम्मान न करें, ऐसा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैं ये नहीं पढ़ पाता हूँ तो हिंदी पढ़ लीजिए उसका, है ना, क्योंकि भाव का भोजन बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। और अगर आप सामग्री में, उसके आवरण में, आभूषण में, हाँ बनावट में, दिखावट में, सजावट में पड़िएगा, फिर भाव से आप वंचित हो जाइएगा, है ना। आप देखिएगा जब एक माँ अपने संतान को खिलाते हैं तो किसी भी रूप से खिलाते हैं, जैसे 4 कोर बना दिए, एक सुग्गा है, एक तोता है, एक बगलो है, एक चिड़िया, इस तरह खिला देंगे, है ना, गोदी में लेके खिला देंगे, उसके पीछे पीछे दौड़ कर खिलाएंगे। आप भाव का स्मरण कीजिए, चिंतन कीजिए। यशोदा मैया जो है
कृष्ण जी के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, फिर खा रहे हैं। आपके घर में भी होता है, हमारे घर में भी होता है। तो बाल लीला का सुलभ दर्शन यही होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और हर नर में नारायण, हर नारी में भगवती जगदम्बा नारायणी का निवास है। अब आपके दृष्टि पर यह निर्भर करता है कि आपकी सृष्टि किस प्रकार बचाई गई है, किस प्रकार बनाई गई है, आपने क्या बनाया, क्या सजाया है, क्या संवारा है। तो इस प्रकार से आप भाव का दर्शन करें, आप भाव से स्मरण करें और भाव को महत्वपूर्ण माने। ठीक है, शब्दों व्याकरण इसमें उलझे मत। अब आप कर्मकांड में पंडित वगैरह ये वो ठीक है अच्छे हैं, अच्छे बढ़िया है, लेकिन इस पर से आप तब चलना कब प्रारंभ कीजिएगा, तब आश्रय में बैठे रहिए, है ना। इसीलिए नाम मिले अच्छा वक्ता प्रवक्ता तो जरूर सुने, पंडित से पंडित होना चाहिए। लेकिन अन्यथा की स्थिति में आप जोड़ के तोड़ के पढ़ें, ठाकुर जी आपको निश्चित रूप से मार्ग का दर्शन कर देंगे। उनका कहना है कि भक्त मेरे पास बढ़े, मेरा काम है गुरु सदगुरु संत को भेजना, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। मतंग मुनि यही तो बोले थे माता सबरी को, है ना। ये सब विश्वास कीजिए। रामचरितमानस, महाभारत, गीता, भागवत पुराण से पुराण, भगवती देवी भागवत पुराण पढ़ते सुनते सब है हम लोग, लेकिन हम लोग उस रास्ते पे चलते नहीं हैं। अवगाहन करके तो देखे, इस अनहद में ही अंतर्यामी रूप में भी वो बसे हुए हैं। है ना, 4 साल में आता अंतर्यामी अवतार, आपके अंतर में वो पूर्व में बसते हैं, है ना। इसीलिए इस चीज को जरूर ध्यान दें। ये माना जाता है और ये इस प्रकार से चलते हैं। तो वो कृष्ण जी को यही बोलते हैं, जगत गुरु श्री कृष्ण हम लोगों के जीवन में सर्वदा पद पद पर, यानी पग पग पर, यहाँ पद पद भी लिखा है, पग पग भी है, विपत्तियां आती रहे, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन होने पर फिर पुनर्जन्म का चक्र मिट जाता है। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका मद बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता है, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन है। आप अकिंचनों के, अकिंचन का अर्थ है जिनके पास कुछ नहीं है ना। उस पर ज्यादा कोई भी मानव या मानव द्रवित ज्यादा होते हैं, जल्दी होते हैं। यानी निर्बल कहिए, निर्धन, निर्बल के श्री राम, है ना। परम धन है, आप माया के प्रपंच से सर्वथा निवृत्त है, नित्य आत्माराम और परम शांत स्वरूप है, आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। ये श्रीमद् भागवत का हमको लगता है 1-8-25-27 या इसी तरह से है, मुझे स्मरण में अच्छी तरह से नहीं है। 1-8-25-27 इस तरह से है, वो अध्याय है, श्लोक है, वर्णन है इस प्रकार से। ठीक है, तो कुंती जी का जो ये प्रार्थना है, दर्शन तो न ससोत जगत जगत गुरु में भवंतो दर्शन है यत्यादन पुनर्भव दर्शनम जन्मेश्वर श्रुत श्री वीर देवान मदह पुमान नैव्यात्य विधातु वैतय त्वाम किंच गोचरम नमो किंचन वित्ताय नैवित्त गुण वित्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। बहुत जगह व्याख्या है कि माता कुंती ने दुख मांगा और उनके जाते ही वो प्राण पखेरु उनके हो गए। इसको व्याख्यायित रूप से अगर इस प्रकार से देखें तो उन्होंने दुख मांगा नहीं। उनका वर्णन है श्लोक में कि जब जब हम लोगों को दुख हुआ तब तब आप आए, है ना। जैसे आप प्रसंग देखे हुए खांडव वन में या अज्ञातवास में या जहाँ जहाँ हुए तो वही आए, है ना, वही बताए, वही सद्बुद्धि दी। जबकि आप देखिए कि विदुर जी जो है वो अपने
ज्ञानान बुद्धि और स्तर से वो एक सुरंग खनवाए थे और निकाल के किए थे, है ना। लेकिन कहीं न कहीं से उन लोगों की परम कृपा थी। दूसरी बात कि उन्होंने दुख इसलिए मांगा था कि जब जब दुख हुआ तो उससे पहले आप आए और बचाए, ठीक है। इसीलिए वो बोले इस तरह से है। और इसमें एक वर्णन है, जैसे बहुत होता है कि जैसे रामचरितमानस में भी है कि सबरी मैया को बोलते हैं कि धर्म जाति, जिसे लगता है कि हम बहुत धार्मिक हैं, वो हमसे ज्यादा धर्म कोई नहीं कर सकता, हमसे ज्यादा धर्म का प्रवचन नहीं कर सकता, इनका भी खंडन वो किया कि न जाति न कुल न बड़ाई न धर्म न ज्ञान विद्या, हाँ कुछ नहीं, हम भक्ति को मानते हैं और भक्त का भक्ति को वो ज्यादा तवज्जो देते हैं, ठीक है। इसका एक श्लोक था रघुपति सुन भामिन बाता, मानहु एक भगत करनाता। कहे रघुपति सुन भामिन बाता, मानहु एक भगत करनाता। इस तरह से है। देखिए ये जो संप्रेषण है ये भावाव्यक्ति है ये, ठीक है। आप किताब पढ़ के श्लोक सुन के रट के वो अलग चीज है, मैं उधर नहीं जाता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप चार शब्द कहीं बोलते हैं तो जो श्लोक याद आ जाए या कुछ उदाहरण याद आ जाए तो वो बनावटी नहीं होता है, वो भक्त के भाव होते हैं। अब यथामति यथा संपन्न जो ज्ञान का स्रोत रहा है, सुन के देख के पढ़ के सीख के तो वही चीज आता है। लेकिन जो क्रमिक रूप से चलता है, हाँ, तो भाव व्यंजन करता है ना। तो इसीलिए आप देखिए एक भजन है, सुख में सुमरन सब करे दुख में करे न कोई, दुख में सुमरन सब करे सुख में करे न कोई, है ना। तो इसमें भी यही चीज है। तो आप जहाँ हैं जिस प्रकार से हैं उनका स्मरण बने रहने चाहिए। दूसरी बात, मैं बार बार आगे भी कभी साक्षात्कार हुआ तो जरूर बताऊंगा कि आपको आपके पूजा का फल प्रार्थना ये जितने हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है नाम जप। आपको नाम जब बार बार याद हो जाएगा, समझे, तो धीरे धीरे वो चीज आपको स्मरण में आ जाएगा, है ना। बुद्धि में आएगा, फिर स्मरण में आएगा, हाँ, और फिर चेतन अचेतन अवचेतन के मन पर कॉन्शियस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस जिसे बोलते हैं वो वहां चले जाएगा। अब तब वो तुरीयावस्था में चले जाएगा। तुरीयावस्था जाने का मतलब हो गया कि आप जागृत रहे या सोए रहे, सुसुप्तावस्था में रहे, उनका स्मरण चिंतन बना रहेगा। और अंतर्मति सगति के उस समय में कोई पीताम्बर पहन किया जाएगा तो आपको लगेगा कृष्ण है, कोई पगड़ी पीला पहना है कृष्ण है, नीला पहन के आए नीलाम्बर राधा, नीलाम्बर राधा पीताम्बरों धरे हरे जीवन राधा कृष्णोर गति ममा, हाँ, इस प्रकार से आपको लीला दिखेगा तो नीलाम्बर, हाँ, इस प्रकार से मतलब तभी रंग रूप व्यक्ति व्यक्तित्व पदार्थ वस्तु सब में वो दिखेंगे, हाँ। इसके लिए ही नाम जप किया जाता है ना। आप राम जी के, कृष्ण जी के, नारायण सब एक ही है, शंकर जी, जगदीश्वरी, भगवान जगदम्बा, तो इन लोगों का नाम का सहारा जरूर ले, है ना। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम 1000 नाम है, या भगवान भोलेनाथ के 108 नाम, या बहुत है, ललिता सहस्त्र नाम है, बहुत सारा है। तो आप किसी न किसी का आश्रय जरूर लें, हाँ? और बिना रुदे 10 नाम, 20 नाम, 30 नाम, 50 नाम, 100 नाम, 108 नाम, इस तरह से माला से या जैसे भी करते 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 फिर याद जब हो जाए तो वो जो आपका 2, 4, 5, 10 जो बना है, यानी गाड़ी में है कहीं भी है तो आप जो स्मरण कर लीजिएगा, वही चीज महत्वपूर्ण है, हाँ। कहते हैं संपन्नो नारायण स्मृति, विपन्नो चो नारायण विस्मृति।
संपन्न शास्त्र में उसी को माना गया है, धर्मशास्त्र में, जिनको कि नारायण की स्मृति बनी रहे। ठीक है। अब विपन्न उनको माना गया है जिनको नारायण की स्मृति नहीं है। ये कदाचित नहीं है कि हमें पुत्र है, घर है, द्वार है, कार है, फ्लैट है, मकान है, जमीन है, वो कोई माने नहीं, वो भूसा माना गया। धर्मशास्त्र में उसे भूसा माना गया। भगवान की भक्ति जब मिल जाएगी आपको, तो चावल के साथ जैसे ऊपर का छिलका जो हस्त बोलते हैं, HUS के हस्त भूसा, तो वो भूसा है, वो तो उसके साथ ऐसे ही आते हैं। एक संक्षिप्त छोटे से सूक्ष्म कहानी मैं यहाँ बताना चाहूँगा। जैसे एक बार लक्ष्मी जी और नारायण जी बैठे थे। बहुत सारे भक्त आए, किसी ने कामना प्रधान होकर जो है पुत्र मांगे, किसी ने जो है जमीन जायदाद मांगे, किसी ने धन मांगे, किसी ने दौलत ऐश्वर्य मांगे। तो लक्ष्मी जी बोले कि आप सबको प्रभु नारायण सब देते जा रहे हैं। तो सभी चले गए, नहीं माने। नारायण जी देते रहे, लक्ष्मी जी का सारा नहीं माने। तो लास्ट में जब सभी चले गए, सबको दे दिए वो। तो लक्ष्मी जी बोले कि ये क्या हुआ, सबको आप सब चीज दे दिए, है। तो नारायण श्री हरि बोलते हैं कि देखो, सबने सब चीज मांगा, मैंने सबको सब कुछ दे दिया। मैं वैसे भक्त की खोज कर रहा था जिसने किसी ने मुझको नहीं मांगा, है ना। आप देखिएगा, पंडित जी पूजा कराते हैं या आप कोई भी तरह का यज्ञ अनुष्ठान वगैरह करते हैं, तो आप देखिएगा सकाम पूजा में जाते हैं, निष्काम पूजा में नहीं जाते हैं। जबकि अगर आप भक्ति की ओर जाते हैं तो कभी निष्काम पूजा भी कीजिए, कुछ नहीं मांगना है। अब ये बताइए कि अपने पिता से क्या आपने बचपन में मांगा था, जूता चाहिए, मोजा चाहिए, किताब चाहिए, इस स्कूल में एडमिशन चाहिए, इंग्लिश का ट्यूशन चाहिए, मैथ का ट्यूशन चाहिए, नहीं ना। तो उसी प्रकार से वो तो परम पिता है ना, उन्हें पता है आपको किस अवस्था में क्या चाहिए। ठीक है, आपको सिर्फ कर्मवीर बनना है। ठीक है, बाकी वो है देख रहे हैं, है ना। तो कभी हो तो उनसे उनको मांगिए। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़े सेठ है, आप उनके दुकान पे गए तो अगर उनसे आपको अच्छी पड़ती है, हाँ, तो आप जो कहेंगे, जो बोलेंगे, तो वो कहेंगे नहीं, आपके लिए अमुक दवाई, अमुक ये चीज ज्यादा बढ़िया, ये आपके लिए नहीं है, हम आपको बढ़िया से बढ़िया देते हैं। लेकिन यही अगर प्रोफेशनली व्यवसायिक दृष्टिकोण से जाइए, उसको लगेगा कि ये सामान ले लेगा, फिर पैसा देगा 2 महीना बाद, फिर बैठ नहीं देगा। ठीक है, उसी तरह जो जगत नियंता जगदीश है, वो हम लोगों के, हमें क्या, मेरे पिता परदादा दरदादा छरदादा को क्या, पूरे खानदान क्या, पूरे वो जीव योनि को जानते हैं। ठीक है, इसीलिए वो परिचय के मोहताज नहीं। इसीलिए इस प्रकार से सभा का प्रतिष्ठापन किया जाए, वो स्वयं, है ना, स्वयं आपके उर्म में आके रहे, उर्म में बसे। इससे बड़ा कोई ये नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से भगवती माता कुंती ने यही चीज मांगा, जिसके चलते जो है उनको ये हुआ। और देखिए उनका कितना महात्मा है कि जो है उन्होंने जब देखा कि वो नहीं रहेंगे, तो इतने में ही वो जो है मतलब प्रस्थान कर गए, है ना। तो ये स्मरण है। तो इस प्रकार से आप इसे देखिए, समझिए, जानिए। और अगर भक्त की प्रार्थना का बात करें तो किसी भी भक्त ने, आप प्रहलाद जी को लीजिए, जब नरसिंह अवतार बने थे, नरसिंह अवतार लिए थे, प्रहलाद जी से जब पूछे, वो कहे वो कि जो है कुछ मांगिए, कुछ मांग लो भक्त, मैं चाहता हूँ, प्रसन्न हूँ तुमसे। वो क्या बोले, यदि राशिस में कामान वराष्ट्रम वर दर्शव कामना हृदय संरोहो भवतस्तुम प्रणय वरम। कि आप वर देने वाले में जो शिरोमणि मेरे स्वामी हैं, यदि आप मुझे कुछ मुँह मांगा वर देना ही चाहते हैं, मैं आपसे यह वर मांगता हूँ कि मेरे हृदय में कभी किसी कामना का या चाह का बीज ही अंकुरित ना हो। यानी हृदय के अंदर जो वो घट है, उस पर आपका चरण कमल पड़े रहे, यानी घट बंद रहे, है ना।
यानी इतना प्रेषित करने के बाद भी उन्होंने यही कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर जब बहुत जिद किए तो क्या बोले वो, प्रहलाद जी यही मांगे थे कि अगर आप देना ही चाहते हैं तो ऐसा बलदान दीजिए कि हमारे मन में यह कामना रूपी जो है कि हमको ये चाहिए वो चाहिए हो ही नहीं। ठीक है, ये हुए बात। तो फिर देखिए उनका पूरा कहानी पढ़िए, श्री हरिदर्शन फिल्म देखिए कभी, बस प्रहलाद देखिए, क्या अच्छा है। और हम लोग कभी अपने बच्चे को या समाज के बच्चे को इस तरह के चलचित्र या फिल्म से दूर रखते हैं। ठीक है, उसमें हमको याद है सत्यजीत नाम का एक लड़का रोल किया है, अभिनय किया, बहुत बढ़िया। महमूद जो थे वो डेथ कर गए, वो भी थे उसमें, है ना। तो इस प्रकार से उसी का गाना है वो, कौन करो हरि दर्शन करके, इस तरह से है बहुत सारा। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल